हमने पब्लिक मनी खाया था ना आपके मुताबिक, तो पब्लिक मनी की अकाउंटेबिलिटी तो सारी आपके हाथ में है। आप क्यों नहीं वो डॉक्यूमेंट सामने लेके आते कि ये गलत टेंडर थे, ये इतने पैसे थे, ये लगे नहीं। ये तो गवर्नमेंट का काम था ना, जिसने इतनी लंबी लंबी बातें करके मुल्क इस हद तक मुल्क को ले आए कि आज बहन भाई की लड़ाई हो जाती है पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से। और अब आप आके 3.5 साल बाद, पहले आप जितने आपके फ्लैग बेरर्स थे, इकोनॉमी के असद उमर साहब थे, आपने उनको निकाला, जितने जिस जिस डिपार्टमेंट के आपके फ्लैग बेरर्स थे, आज आखिर वो वक्त भी आ गया है कि शहजाद अकबर ने जो है वो इस्तीफा दे दिया। एसिड रिकवरी यूनिट हाफिज साहब जी, उसकी लीगैलिटी पे हर किसी ने सवाल उठाया। इस हद तक उसको एक्सेस था कि वो इस मुल्क की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी से किसी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता था। इस हद तक उसको कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब जो हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये इलीगल है, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया। शहजाद अकबर साहब को इतनी पावर्स दी, लेकिन आखिर पे क्या हुआ? देखिए, जब आप झूठ के ऊपर केसेस बनाते हैं तो उसका रिजल्ट यही निकलता है। आपको अगर जुडिशियल सिस्टम का ये फ्लॉ लगता है, आपको लगता है, तो आपकी क्योंकि पूरी कैंपेन अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मबनी थी, आप पिछले 3 साल में जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों नहीं लाए? किसी ने एक बार बैठ के जुडिशियल रिफॉर्म की बात की इस गवर्नमेंट के अंदर? ऑपोजिशन को चलो ना अप्रोच कर, आपने आपस में किसी एक जुडिशियल रिफॉर्म की बात की कि जी ये जस्टिस सिस्टम फ्लॉड है, इसलिए जो पिछले 10 साल से हम कंटेनर पे चढ़ के बात कर रहे थे वो हम प्रूव नहीं कर सके, हम इस जस्टिस सिस्टम को फिक्स करते हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपने हेट कैंपेन चलाई, आपने हेट स्पीचेस की। मसला ये है आपने अपने हर चीज को जातियात के ऊपर ले आए। आपने अपनी जो सियासी मुखालिफिन थे उनको इस हद तक आपने दीवारों के साथ लगाया कि मतलब जुल्म की जब इंतहा होती है तो जुल्म टूट जाता है। और अब एक एक करके आप देखेंगे, ये पहला इस्तीफा है, आप एक एक करके देखेंगे कि ये चीजें सारी जो हैं ये सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। फॉरेन फंडिंग केसेस की भी बात खुली है, ये भी खुलेंगी। अगर एहतसाब होगा तो फिर सबका होना चाहिए।